वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। May peace and blessings be upon all of you, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today's topic is importance of knowledge in the Quran. मेरे अजीज बच्चों, इस टॉपिक को जो है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज इन द कुरान, नॉलेज जो है, नॉलेज के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है जो उलूम से भरी हुई किताब है और जिस किताब में अल्लाह ताला ने दुनिया के तमाम चीज़ों के बारे में फरमाया है और जो बेसिक नॉलेज, जो बेसिक इंफॉर्मेशन एक इंसान को इस दुनिया में होनी चाहिए, इस दुनिया के लिए, वो इंफॉर्मेशन इस कुरान करीम किताब में है। अब जो हमारे सामने जो इस टाइम जो क्वेश्चन जो है, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज इन द कुरान। अब जो ये कुरान करीम में जो ये नॉलेज है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे क्या हो सकता है, वाई वी नीड दिस नॉलेज फ्रॉम कुरान। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो है वो ये कि क्योंकि ये तमाम कायनात जो है, जो हमारे सामने इस टाइम जो कायनात है, ये रब करीम रब्बुल आलमीन की क्रिएशन है, इसलिए इसके बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन से ही हमें मिल सकती है वो इंफॉर्मेशन। और अब इस दुनिया में रहने के लिए सीधी सी बात है, इसमें नो कंफ्यूजन, इट इज वेरी सिंपल। इसमें अच्छे तरीके से अपने आप को हर एक चीज से बचाते हुए जो इस इंसान को रहना है इस दुनिया में, वो तो सीधी सी बात है कि वो नॉलेज जो है, दैट नॉलेज वो तो रब करीम से ही है। और बेसिक में आई मीन से व्हाट इज द प्रीरेक्विजिट नॉलेज। इसके बाद इंसान को रब्बुल आलमीन ने वो जहानत अता की है, इसको लॉजिक एंड रीजन दे दिया है, उसकी बुनियाद पर वो फिर इस दुनिया में आगे और जो चीज़ें हैं, मतलब इसको करने हैं, वो जो चीज़ें इसको ज़रूरत है, उसकी जो तौफीक रब्बुल आलमीन ने इसको दे दी है, उसके लिए इसमें एक वो सॉर्ट ऑफ है, हम कह सकते हैं एक मादा, एक लॉजिक एंड रीजन रखा है इसमें, वो लेकर ये दुनिया में रह सकता है। दुनिया के इंसानों के लिए, दुनिया के लिए इसको जो वो मनसब इसको दे दिया गया है, वो लेकर ये काम कर सकता है। अब जो है, मगर कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ चीजों का एक इंसान को एज ए स्टूडेंट जो है, आपको जहन में कुछ चीजों का वो रखना है इल्म, कि इस नॉलेज जो कुरान करीम में जो नॉलेज है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको किस हिसाब से हम अपने जहनों में, अपने दिलों में कैसे समाये रखें हम, ताकि जो है जो हमारा मनसब है, जो हमारा मकसद है इस दुनिया में, जिस चीज के लिए रब करीम ने हमें पैदा किया है, वो चीज जो है वो चीज हम हासिल करें। तो जो ये मुसलमान लोग जो है, मुस्लिम्स आर द ओनली पीपल इन द वर्ल्ड टुडे फॉर्चुनेट एनफ टू possess the word of Allah subhanahu wa ta'ala preserved in its original form. It is free from all distortions and is exactly in the wording in which it was sent down upon the lost prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये बड़ी खुशकिस्मती है, बड़ा फजल है ये इस मुसलमान उम्मत पर कि इनके पास कुरान करीम उसी फॉर्म में मौजूद है जिस फॉर्म में रब करीम ने इसको नाजिल किया आखिरी पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मामले में मुसलमान उम्मत किस्मत वाली उम्मत है कि इनके पास जो है विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिंगलिंग, इनके पास जो है ये कुरान करीम
Its knowledge concept includes almost every form of knowledge, from pure observation to the highest metaphysics. یعنی ایک انسان جو ہے جو وہ سامنے کچھ دیکھتا ہے اس سے لے کر ایک کیا کہتے ہیں وہ ultimate underlying principles or theories that form the basis of a particular field of knowledge. یعنی وہاں ایک انسان کے سامنے جب وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کیا رب العالمین نے بنایا ہے. پھر اس جو بھی کائنات جو بھی چیزیں انسان کے سامنے ہیں ان چیزوں میں ان کو بنانے میں کون سے وہ فورسز ہے, کون سے ان میں وہ رب کریم کی جو ہے اس میں وہ جو نا جو کیا کہتے ہیں اس کو جو اس میں نالج ہے, جو اس کے بنانے میں جتنے سارے علوم انسان کو لگتے ہیں الٹیمیٹ, یعنی اس حد تک ایک انسان کو وہ جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز اگر رب کریم نے بنائی ہے کیسے بنائی ہوگی, کیا ہے اس میں, کس چیز کا یہ چیز بنا ہے. یہ دنیا میں فار ایگزامپل ہمارے سامنے ارتھ ہے, ہمارے سامنے ماؤنٹین ہے, ہمارے سامنے ساری کائنات ہے, ہمارے سامنے بہت سارے برانچز بنائے ہیں ہم نے, ایسٹرونومی ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, باٹنی ہے, زولوجی, جتنے سارے فزکس ہے نہیں ہے, بایولوجیکل سائنس کے علوم ہے, فزیکل سائنس کے علوم ہے, وہ سارے جو ہے ان تک پہنچنے کے لیے جو نالج ہمیں قرآن کریم میں رب کریم نے دے دی ہے, جو کانسیپٹس ہمارے قرآن کریم میں ہے, وہ جو ہے وہ ساری نالج جو ہے ہمارے اس قرآن کریم کتاب میں موجود ہے. اب جو ہے اس میں جو مین کچھ جو ہے مطلب مین امپورٹنس آف نالج جو ہمیں ایک انسان کو, ایک مسلمان کو رکھنے ہوں گے, کچھ چیزوں کا کم سے کم منیمم میں کہتا ہوں ادراک ہونا چاہیے ایز اے مسلم اسٹوڈنٹ. ایک مسلمان طالب علم ہونے کی حیثیت سے جن چیزوں کا, جن پوائنٹس کا, جن وہ کیا کہتے ہیں مین امپورٹنس جو اس کو پتہ ہونی چاہیے, وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کچھ 5-6 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں, تاکہ ہمارا جو یہ سوال جو ہے اس کا وہ جو کسی بھی طریقے سے اگر ہمیں یہ ایگزام میں آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ رب العالمین کی مدد سے آپ کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس میں پوائنٹ نمبر 1 جو ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا, دیٹ از دس جو نالج آف قرآن جو ہے, اٹ کانسٹنٹلی ریفلیکٹس اپان دا لاز آف نیچر that operate in this universe and which are accessible to every human being. قرآن کریم کا میریکل ہے, اس کی نالج کا یہ میریکل ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک جس قسم کا بھی کوئی بھی چیز جو آپ کے سامنے آ رہا ہے, کوئی بھی انسان جو کوئی جس کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے کسی بھی حساب سے, کسی بھی فیلڈ آف نالج سے, تو قرآن کریم ریفلیکٹ کرتا ہے اس بارے پر. قرآن کریم وہ اس میں سے وہ جواب ہمیں ملتا ہے. تو دس از دا میریکل. اس کے نالج, اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ نالج جو ہے یہ کوئی 10 سال 20 سال یا 100 سال یا 1000 سال تک نہیں ہے, یہ ہمیشہ کے لیے یہ نالج ہے. اس کی یہی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے. تو جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک اس قرآن کو پڑھنے سے ایک مسلمان کو, ایون اگر نان مسلم بھی اس کو پڑھے گا, اس سے وہ سوال کا جواب اس سے فہم ہوگا, ادراک ہوگا دنیا کے ان جو کوئریز یا جو دنیا میں جتنے سارے حساب آپ کے سامنے, جو بھی کوئی علوم آپ کے سامنے آئے گا تو اس کا حل اس سے نکلتا ہے. اور جو ہے پوائنٹ نمبر 2 آپ جو ہمیں یاد رکھنا ہوگا, a great deal of emphasis has been laid in the Quran on the need for observation of physical phenomena and natural processes and reflecting on what is observed. تو ہماری قرآن کریم میں کانسٹنٹلی, کنٹینیوس یعنی کنسسٹنٹلی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ اے انسان آپ آبزرو کرو تھنگس کو. یو آر سپوزڈ ٹو موو ان دس ہول یونیورس, یو آر سپوزڈ ٹو سی تھنگس, یو آر سپوزڈ ٹو نو وائی اینڈ ہاؤ دس از. یہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں, ہم سے قرآن کریم اس چیز کا وہ مطالبہ جو ہے اس کا قرآن کریم کا ہمارے لیے ہے کہ آپ گو اینڈ آبزرو تھنگس. آپ ہمیں اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. ہر وقت اور ہر صبح ہمیں ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ we are supposed to see this physical phenomena جو اس دنیا میں ہے, نیچرل پروسیس جو ہو رہی ہے, ان پر ہمارا جو ہے ہمیں قرآن کریم وہ کیا کہتے ہیں ایک سارٹ آف انوائٹ کرتا ہے ٹورڈز دس کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. Man has been commanded to observe whatever is visible in the heavens and the earth
He has been suggested to start to steer into the process of growth of grains, the flight of birds during which they expand and contract their wings. इसमें तो कुरान करीम के बाज़ाब्ता वर्सेस है इस चीज़ के लिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमसे कहा जाता है, हमसे कुरान करीम में इस चीज़ का जो है वो दावत है कि आप हमें जाना चाहिए. We must observe what is visible, जो हमारे सामने है. विजिबल को तो हम देखें, और बदकिस्मती से हम आजकल की मुसलमान उम्मत जो है वो इनविजिबल थिंग्स को ढूंढने लगी हुई है. कुछ चीजें उनको बताए जाते हैं, लोग जो उनके सामने जो नॉन मुस्लिम्स कुछ ऐसी चीजें रखते हैं वो उसी दुनिया में पड़े हुए हैं. इनविजिबिलिटी के बारे में, किसी का आना किसी का जाना, इस इनविजिबल चीजों को देखने के लिए वो निकले हैं. तो कभी उनके सामने पैगंबर के बारे में कोई गलत बात बोली जाती है, रब्बुल आलमीन के बारे में कोई गलत बात बोली जाती है, और वो उन्हीं चीज़ों के पीछे पीछे चलते हैं. दुनिया इंसानी लोग जो कहते हैं तो उसी के पीछे चलते हैं. कुरान मोहम्मद अरबी वसल्लम को छोड़कर, कुरान करीम की तालीम को छोड़कर, सहाबा किबार की जो वजाहत है दीन इस्लाम की उसको छोड़कर उन चीज़ों में पड़ जाते हैं, और नतीजतन वो पीछे रह जाते हैं और उनको फिर मुसीबत का, मसाइब का सामना करना पड़ता है. तो बहरहाल हमसे कहा जाता है कुरान करीम में कि आप जानवरों को देखिए, इनका उड़ना है. तो जब बर्ड्स हवा में उड़ते हैं कैसे उड़ते हैं. अच्छा, इसी तरह जो बाकी कुछ दुनिया में मखलूकात है उनकी जो वो कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, उस चीज़ को हमें देखना होगा. हमें कुरान उस चीज़ से रुकाता नहीं है. And point number 3 जो है, it invites human intelligence to read with the process of cause and effect. Cause and effect जो है साइंस में एक आम sort of a principle है in scientific field. तो हमें cause and effect को देखना होता है. लेकिन कुरान करीम में तो ये बहुत जगहों पर रब्बुल आलमीन वाज़ह करके फरमाता है, go and see the cause and effect. Cause and effect हमें देखना होगा. मुसलमानों को इसके लिए कुरान करीम में इसकी दावत दी थी कि आप जाइए और देखिए. हालांकि इस चीज़ से भी कोई दुनिया का कोई भी इंसान इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है कि कुरान करीम ही एक ऐसी किताब है जिसने इंसानों में कॉज एंड इफेक्ट जो है इस चीज़ के पीछे ये देखने के लिए जिसको वो इंस्पायर किया है दुनिया में इंसानों को, वो तो नन अदर देन बुक ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह जो कुरान है. तो अब जो ये अल्लाह ताला जो ये इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज जो है हमारे कुरान करीम में कॉज एंड इफेक्ट के लिए, इसके लिए है द टर्म्स दैट कुरान यूज्ड फॉर दिस कॉज एंड इफेक्ट. इस साइंटिफिक स्टडी जो हम करते हैं दुनिया में, इसके लिए कुरान करीम में कुछ कॉन्सेप्ट दे दिए हैं. जिन टर्मों को रब करीम ने कुरान करीम में इस्तेमाल किया है वो जो है उसमें 3 वो टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स. One is called tafakkur, second is called tadabbur, and third one is called ta'akkul. तफक्कुर, तदब्बर, तअक्कुल, ये 3 कॉन्सेप्ट है. ये 3 चीजें जो है एक कुरान करीम में जो जब हम नॉलेज को देखते हैं कि, और इन 3 चीजों के बगैर हमें इम्पोर्टेंस जो है वो उस चीज का समझ नहीं आएगा कि अल्लाह ताला क्या कहता है इस नॉलेज को लेकर आप क्या करेंगे. तो पहला जो इसमें तफक्कुर, which means the method of applying the mind with thinking about a particular person or subject before making any decision. यानी कोई भी राय कायम करने से पहले एक इंसान को एक मेथड को अप्लाई करना होगा जिसको हम कहते हैं तफक्कुर. उसे अपना जो रब्बुल करीम ने उसे जो अक्ल दे दी है उस अक्ल को इस्तेमाल करने के बाद उसे सोचना होगा, और किसी चीज के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में जो उसके सामने होगा, जो सब्जेक्ट बनेगा उस टाइम उसके वो काम का, तो उस पे उससे क्या करना है, उसको तफक्कुर करना होगा उस पर, और उसके बाद ही वो कोई डिसीजन, कोई बात कर सकता है. यानी मुस्लिम को हमें ऐसे नहीं छोड़ा गया कि हम ऐसे ही जो भी हमारे जहन में आए और बात करें विदाउट एनी थिंकिंग. नो, हमसे हमें कुरान कहता है तफक्कुर करने के लिए कि आपके सामने जो भी कोई सब्जेक्ट होगा जिस पे आपको बात करनी होगी, उस पे बात करने से पहले एक इंसान को, एक मुसलमान को खुसूसी तौर पर जो है उसको हुक्म है कि वो उसको पहले देखे, उस पे वो सोचे, उसके बाद वो काम करे. यानी वी आर सपोज्ड टू यूज आवर रीजन, जो हमारे पास रब ने दे दी अक्ल, जो हमें रब करीम ने बख्शी है, उसको इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद जो दूसरा है, मैं शॉर्ट में ही आपको कह देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा सा लेवल के हिसाब से आपके पास ये बात
पहुंचे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी हिदायत बख्शे और मुझे भी। तो पॉइंट नंबर 2 जो है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है तदब्बर, which means pondering over the Quran, Quranic attitude for accepting or rejecting a case। यानी अब इंसान कैसे सोचे, तदब्बर रब करीम ने बता दिया है। भाई कुरान में आप देखो रब्बुल आलमीन कैसे आपको बात बोलता है, पहले किसी चीज के बारे में, फिर कौन से एग्जाम्पल्स आपको देता है, फिर कहता है इस चीज को एक्सेप्ट करो। वैसे मैं आपको बता दूंगा, रब्बुल आलमीन कहता है मैंने आसमानों को बनाया, मैंने जमीन को बनाया, मैं बारिश बरसाता हूँ, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, मैं बारिश बरसाने के बाद जमीन से जो पौधे वगैरह निकलते हैं तो उससे फिर आपके लिए खाना चारा हो जाता है, उसके लिए जो जितने सारे मखलूकात हैं उनके लिए उसमें फायदा होता है, उसमें खाना पीना वगैरह बाकी चीजें। फिर इसके बाद रब कहता है तो आपको कौन सी चीज आप डिबेट करता है मुझसे कि मैं पैदा करने वाला हूँ। पहले तो सारे वो बातें की, उसके बाद ये बात कही। इसी तरह बहुत सारी चीजें रब्बुल आलमीन कहते, देखो मैं रात को लाने वाला हूँ, दिन को जो मैं हिलाता हूँ, धूप होती है, बारिश आती है, इस तरह जो है मैंने आपके लिए जो है रात वो बनाई ताकि आप आराम करें, मैंने आपको जोड़े जोड़े पैदा किया दुनिया में। फिर उसके बाद देखो अब आपको मानना है कि इसी तरह जो ये सारे एग्जाम्पल्स रब्बुल आलमीन बोल, उसके बाद बोलता है कि अब एक दिन आने वाला है जिस दिन ये सारा खत्म हो जाएगा, फिर सारे लोग जो है लोगों को दोबारा जिंदा किया जाए, कयामत का दिन होगा। मगर पहले रब करीम कोई सिस्टमैटिक तरीके से ये बात हमें समझाता है कुरान करीम में। तो इस चीज पर पॉन्डर करने से, तदब्बर करने से हम में एक वो सोचने का, वो मादा सोचने का एक मेथड, एक एटीट्यूड पैदा हो सकता है, जिसको हम इस्लामिक स्टडीज में कहते हैं कुरानिक एटीट्यूड फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग ए केस। एनीथिंग यू आर हैविंग बिफोर यू, you can reject that, you can accept that, but you must have some attitude, you must have some procedure, and that procedure in Islam is called attitude, Quranic attitude for accepting or rejecting a case। इसको हम Quranic attitude कह सकते हैं, जिसको हम आज की दुनिया में कहते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड। तो अब साइंटिफिक एटीट्यूड का नाम इसे दे दिया गया है, वरना जो है ये एक किस्म का कुरानिक एटीट्यूड है कि किसी चीज को मानना किसी बुनियाद पर। तो इसी तरह जो थर्ड कॉन्सेप्ट है, थर्ड टर्म जो इस्तेमाल की है कुरान करीम ने, वो है तअक्कुल, which means applying reason and logic and thereby to achieve knowledge। अब जब आपने तफक्कुर भी किया, तदब्बर भी आपको पता है, इसके बाद तअक्कुल, अब आपको अपने आप को जो लॉजिक रब्बुल आलमीन ने दे दिया है, आपके अंदर जो अक्ल है, जिसे हम रीजन कहते हैं, उस रीजन को और जो भी एबिलिटीज, जो भी इस कुरान पढ़ने से आप में जो एटीट्यूड पैदा हुआ है, कुरान के सारे जो तौर तरीके जो रब्बुल आलमीन ने आपके सामने रखे हैं, पैगंबरों की कहानियां रखी है, इसी तरह बाकी चीज जो दुनिया अकवाम की कहानियां रखी है रब्बुल आलमीन ने, तो वो सारे उस चीज से जो आप में एटीट्यूड पैदा हुआ है, उस एटीट्यूड को सामने रखकर और जो आपका लॉजिकल रीजन जो रब ने आपको अता किया है, उसको अप्लाई करके आपको देखना है कि भाई अब मैं किस नतीजे पर पहुंच सकता हूं। तो ये इन चीज को, ये जो कॉन्सेप्ट, जो 3 कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कुरान करीम के, तफक्कुर, तदब्बर, तअक्कुल, इनको इस्तेमाल करने के बाद एक इंसान में एक सिस्टमैटिक वे सामने आ जाता है। तो और एक पॉइंट जो भी है जो हमें जहन में रखना होगा, वो है इट इज दिस डिवाइन नॉलेज दैट एनकरेजेस अ फर्स्ट हैंड स्टडी ऑफ नेचर by observation and experimentation and produces a universal longing for scientific inquiry। यानी अब जो हमारा सवाल जो है वो है इम्पोर्टेंस, तो एक्चुअली यही चीज है जो मैं आपको अभी कह रहा था, तदब्बर, तअक्कुल एंड तफक्कुर, तदब्बर, तअक्कुल, यही प्रोसीजर्स हैं जिससे एक इंसान में क्या हो जाता है, वो फर्स्ट हैंड एनकरेजमेंट हो जाता है, इंसान को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उसको मिलती है इस नेचर के बारे में, दुनिया के बारे में, और उसमें उसको जो हमारे सामने इस टाइम कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस, जो हमारे साइंस फील्ड में जिस चीज को हम पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो एक्चुअली इधर ही से मतलब वो निकला है और इधर ही से वो आया भी है, और ये कुरानिक तरीके से हमको देखना होगा। और बदकिस्मती से जो है मुसलमान पीछे रह गए हैं पिछले कई सालों से। तो इस फील्ड में हम मुसलमान जो है पीछे रहते हैं, हम नहीं देखते हैं कि रब करीम का क्या हुक्म है। तो इसलिए हमें लगता है कि शायद ये सब कुछ गैरों का है, जबकि ये गैरों का नहीं है, ये हमारी मीरास है, और इस मीरास को आज भी हमको ही लेना है, कल भी हमको ही लेना है, और हमेशा के लिए हमको ही लेना होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस चीज से फिर एक इंसान में वो लॉगिंग जिसे हम कहते हैं, एक तमन्ना, एक
ایک انسان میں وہ انسپائر ہو جاتا ہے اس چیز سے، اور اس کو وہ رب کریم کا وہ چیز پیدا ہو جاتا ہے اس میں کہ میں اس دنیا میں جب تک بھی رہوں انسانیت کے لیے کام کروں، اور کچھ ایسی چیز اس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق خلقت کے لیے بتا دوں یا کروں، تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آباد کرے اور آخرت میں بھی آباد کرے۔ اور ایک پوائنٹ جو ہے، جو لاسٹ پوائنٹ ہے، جو میں بتانا چاہتا ہوں ریگارڈنگ دس امپورٹنس آف نالج ان قرآن، جو ہے دیٹ اٹ از دس ہیبٹ آف لاجک اینڈ ریزننگ which the Quran sought to cultivate among Muslims that later became the basis of different sciences like physical and biosciences. ایکچولی جو آج تک دنیا میں فزیکل اینڈ بایو سائنس جو بنے ہوئے ہیں اس ٹائم ہمارے سامنے، ان کا وہ اس طریقے سے دنیا میں ان کا وجود وہ برپا ہوا انہی چیزوں سے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا، جو میں بھی آپ کو کہ قرآن کریم کس چیز کی دعوت ہمیں دیتا ہے، تو انہی سے دنیا میں یہ چیزیں وجود میں آ گئی ہے۔ اب صرف مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ مسلمان کو صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو مدد عطا کرے، مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا کرے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام دنیا کے انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر ایک انسان کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو، اور جو نان مسلم ہے رب کریم سے یہ بھی دعا ہے کہ ان انسانوں کو بھی یہ بھی بچے، ان کو بھی ہدایت نصیب ہو۔ مسلمانوں کو اس چیز کے لیے کام کرنا چاہیے، اور تاکہ یہ سارا جو پلانٹ ارتھ جو ہے یہ ایک ایسا پلانٹ بنے جس میں ایک انسان اسی طریقے سے رہے جس طریقے کا اعلان رب کریم نے اپنی کتاب قرآن کریم میں کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔